पिठोरिया चौक के दोनों ओर जो है यानी कि आने का रास्ता जाने का रास्ता दोनों रास्ते को जो है यहाँ पे बाधित कर दिया गया है। ना कोई आ सकता है ना जा सकता। और सरना झंडा लेकर तमाम जो लोग हैं जो है स्थानीय लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आदिवासी संगठन के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और बातें रखने की कोशिश की जा रही है, मांग रखने की कोशिश की जा रही है। जो नीरज, क्या प्रशासन को इसकी सूचना मिल गई है? नीरज, क्या प्रशासन को इसकी सूचना मिल गई है कि पिठोरिया चौक जाम है और प्रशासन का क्या रुख दिख रहा है? नीरज, वो बताइए। लगातार यहाँ पे विरोध देखने को मिल रहा है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जानकारी में। देखिए, जो केस को सजा मिलना चाहिए, जो जैसा केस को सजा मिलना चाहिए, जैसा केस को सजा मिलना चाहिए, बस ये हम लोग चाहते हैं। गलत तो खैर गलत है, उसको सजा मिलना चाहिए। हम लोग को ये तो सारे लोग यहाँ लोकल है, सब जितने भी आसपास के गांव के यहाँ सब लोकल है। कुछ पिठोरिया का है, कुछ बालू का है, कुछ अगल बगल का है, नवाड़ी का है, कोनकी का है, पिठोरिया के आसपास के जो। हाँ जी, सब अगल बगल का है। आप ही बगल में ही रहते हैं? हाँ, कोनकी का है। कोनकी का? हाँ। अब कब तक यहाँ पर लोग रहेंगे? 2 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी मिल रही है। तो हमारा कहना ये है कि जब तक हम लोग का ये नहीं अगर मिल जाता है, हम लोग का जो सूरत सजा नहीं अगर उसको किया जाएगा तो उसके हम लोग नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हम लोग को ये कहना है कि मतलब कि हम लोग को जो मतलब कि हम लोग का जो अथी है उस चीज को हमको पूरा चाहिए। भैया ठीक। बहुत दुखद घटना है। सरना पूजा का दरमियान में ये नहीं होना चाहिए और हमारे पहान राजा को चलने नहीं सकते हैं, उनको मार के सिर फोड़ दिया गया है। वो बच्चे लोग को सरना जा रहे थे लाने के लिए, वही दरियान में हमारा पहान जी को मार के सिर फोड़ दिया। और उनका हालत जाके देखिए। और धरती माँ के पूजा में भी ये हाल है, तो हम लोग को आस्था में ठेस बहुत बड़ा पहुंचा है। और बहुत तो उस दिन के घटना का बात जी, हमारा सरहुल पूजा का अवसर में नहीं होना चाहिए और ये लोग मोनोपोली बढ़ गया है। और अगर सरकार इसको गंभीर से नहीं देखता है तो हम लोग सरकार की उखाड़ फेंकना जानते हैं। और हम लोग को 10 मिनट छूट दिया जाए ना प्रशासन से, तो जो दोषी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 लोग को गिरफ्तारी हुआ, वो हवा है, हम लोग को देखे नहीं है। आप लोग जानकारी नहीं है। और हवा है, 2 लोगों की गिरफ्तारी है। अब किसका गिरफ्तारी हुआ मुझे पता नहीं है। और वो स्पष्ट करे ना, हम लोग पहचान ना कि हम पकड़े हैं। और 24 घंटा का बाद था, अभी 48 घंटा हो गया, अभी तक दोषीवार को नहीं पकड़ा है। हम लोग मांग कर रहे हैं उसको फांसी होना चाहिए पकड़ के दोषीवार को, और नहीं तो हम लोग जग गए हैं। अब हम लोग आदिवासी और मूलवासी हम लोग एक साथ चलेंगे और एक साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ में है अभी तक। और हम लोग को आस्था में बहुत बड़ा ठेस पहुंचाया है, इसलिए दोषीवार को फांसी होना चाहिए। ये मतलब कि आप लोग जब तक गिरफ्तारी नहीं होती सभी आरोपियों के, तब तक आप लोग जाम रखेंगे? हम लोग अगर गिरफ्तारी आज तक भी नहीं होगा तो हम लोग अनिश्चित घेराव करेंगे। अभी तो पिठोरिया बंद है, कल रांची बंद का आह्वान करेंगे, पूरा झारखंड बंद करवाएंगे। और हमारा आदिवासी और मूलवासी हमारा सब जगह हम लोग एक साथ में खड़ा होकर बंद करेंगे, झंडा पकड़ के खड़ा रहेंगे। और हम लोग लास्ट में अनशन भी करेंगे, अगर नहीं पकड़ेगा सजा नहीं करेगा तो लोगों को दिक्कत भी तो आएगी। दिक्कत आएगी हमारा पब्लिक को दिक्कत होगा। जो हमारा जो हॉस्पिटल के जाने वाला लायक है उनको छोड़ दिया जाएगा, एग्जाम लिखने वाला को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन चिन्हित करके आई कार्ड होना चाहिए तभी उनको जाने देंगे। हॉस्पिटल को कोई पेपर होने चाहिए तभी जाने देंगे। तो अनिश्चित हम लोग यहाँ बंद करेंगे। आदिवासी मूलवासी व्यक्ति को नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देना है। हमको सहयोग करेगा, आने वाला दिन में ऐसे घटना ना घटे। आने वाले दिनों में इस तरह घटना ना घटे, इसलिए विरोध स्वरूप जो है ये पिठोरिया चौक जाम कर दिया गया है। और मैसेज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश है, जिला प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश है कि मामले में जितने भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द हो। अभी तक ये जो पुलिस पदाधिकारी कोई भी एसपी, सीनियर एसपी, आईजी, डीआईजी कोई भी अभी तक नहीं आए हैं। आने चाहिए लेकिन वो लोग भी नहीं आ रहे हैं। तो वो क्या चाहते हैं, हम लोग को नहीं अगर मदद नहीं करेंगे तो हम लोग अपना
कानून को अपना हाथ में लेकर हम लोग भी मारपीट में आ जाएंगे। वरीय अधिकारी चाह रहे हैं कि कोई एसपी लेवल के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, उनसे बात करे और उनकी जो बातें हैं सुने और उनकी बातों को सुनते हुए उनकी मांग पर विचार विमर्श करते हुए उनकी मांगों को माने। तो देखिए ये पिठोरिया चौक है, पिठोरिया चौक को पूर्णतः जो है जाम कर दिया गया है और तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और जो बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ट्रक रोक दिया गया है और ट्रक जो है कोर करके पूरा रोड जो है ब्लॉक कर दिया गया है। नीरज, क्या और ये देखिए किस तरह से बाइक सूचना लगाया गया और उसके बाद जैसा कि आपने तमाम लोगों से बात की, लोगों का ये कहना है कि हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारे साथ वार्ता नहीं होती है, जब तक कार्रवाई का आश्वासन हमें नहीं दिया जाता है। तो क्या उचित प्लेटफॉर्म पर उनकी बातें पहुंच गई है और क्या प्रशासन कितना गंभीर नजर आ रहा है नीरज इस पूरे मामले में? देखिए जिस तरह से मैंने बताया कि अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है मामले में और जिला प्रशासन की टीम जो है, जो स्थानीय पुलिस है, जो पिठोरिया थाने की जो पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है। और लेकिन जो यहाँ के जो आम लोग हैं वो चाह रहे हैं कि वरीय अधिकारी पहुंचे, एसपी लेवल के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे, उनसे बात करे, वार्ता करके बीच का रास्ता निकाले। और लेकिन जो मेन मांग है यानी कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की, वो चाह रहे हैं कि उस मामले में जो है जल्दी हो और जल्द से जल्द सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो। और देखिए नारेबाजी जो है ये सुबह से ही देखने को मिल रहा है नवीन। और जिस तरह से कल भी अपने तस्वीरें देखी थी कि गांव में जो है बैठकें आयोजित की गई थी, बैठक में बहुत सारे बातों को रखा गया था, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे और ये एक अल्टीमेटम दिया गया था कि 24 घंटे में अगर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो पिठोरिया चौक जाम कर दिया जाएगा। कल ही ये बातें कही गई थी और इनका कहना है कि जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया था उस अल्टीमेटम के तहत कार्रवाई नहीं हुई, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और उसके बाद विवश होकर इन्होंने पिठोरिया चौक को जाम कर दिया है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं नवीन, जो स्थानीय हैं उनका क्या कुछ कहना है। आप आसपास में ही रहते हैं? नहीं, हम बगल का गांव का। बगल के गांव का। अच्छा, आप लोग कल मांग कर रहे थे कि 24 घंटे में जितने भी आरोपी है गिरफ्तारी, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, क्या आप लोग जाम रखना? अभी जाम रहेगा जब तक आरोपी नहीं पकड़ा जाता है। और क्या चाहते हैं? और वो सबको सजा मिलना चाहिए। तो ये भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, आसपास के गांव के भी लोग आ रहे हैं? हाँ, अगल बगल का गांव का भी आ रहे हैं, जितने सरना समाज के हैं वो सब आ रहे हैं। सब यहीं पे? हाँ। अभी आसपास में ही रहते हैं? जी हाँ। क्या नाम हो? अब मेरा संजय पान। ये बताइए कब तक आप लोग जाम रखेंगे? आवागमन भी आरोपी नहीं गिरफ्तार हो जाए, लोगों की गिरफ्तारी हुई जानकारी मिली? आरोपी अगर 2 जन गिरफ्तारी हुई है तो सामने लाए, हम लोग को दिखाए और जो बाकी जो है अपराधी वो सबको भी लाए, तो हम लोग जाम क्लियर करेंगे। नहीं तब तक, जब तक नहीं पकड़ा जाता तब तक हम लोग यहाँ रहेंगे। क्या कह रहे हैं आप? जितने अपराधी हैं इसमें सुन रहे हैं कि मतलब थाना पे 2 को गिरफ्तारी कर लिया है, लेकिन अभी तक हम लोग को उतना पता डिटेल नहीं है कि किया है कि नहीं किया है। पर हम जब तक क्या बोले, जो अपराधी है, जिस तरह का आदिवासियों के साथ छेड़खानी किया है, गलत किया है, मारपीट जो किया है, और अपराधी अगर नहीं पकड़ा जाता है जब तक, मतलब 15 या 18 आदमी का नाम दिया गया है ना, उससे मात्र थाना कोई कार्रवाई नहीं किया है, मात्र 2 आदमी पकड़ा है और अभी तक 24 घंटे का टाइम दिया था सबको पकड़ने का, उसमें मात्र कल ही 24 घंटा पूरा है ना। और अगर यदि जब तक जो अपराधी जितना कोई है अगर नहीं पकड़ा जाता तब तक हम लोग जाम करेंगे यहाँ पर। आज भी हुआ है, कल भी होगा, और जब तक प्रशासन इसको अपना काम नहीं करते हैं और सरकार भी हमको कोऑपरेट नहीं करेगी तब तक ये सब जगह, झारखंड में पूरे लगभग सभी जगह जाम रहेंगे जब तक ये आरोपी पकड़ा नहीं जाते हैं। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो भी दोषी है उसे पकड़ के उन्हें सजा मिले। जो हम लोग जितने आदिवासी समाज है, जो हम लोग का किसी भी पर्व में हम लोग किसी भी धर्म को छेड़खानी नहीं करते हैं, लेकिन जो आदिवासी पर्व जो पाहन एक पूजा करता है पुजारी, उनके साथ मारपीट हुआ और कुछ टाका भी लगा हुआ है उसमें, 15-20 टाका लगा हुआ है सुने हैं। और ये काफी शर्मनाक
हादसा है जो आदिवासी साथ गलत हो रहा है, आगे ना हो ये चीज। हम लोग कोई भी धर्म का विरोध नहीं करते हैं और किसी के प्रति हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। और इससे हम लोग महान पुजारी जो होते हैं सृष्टि के पुजारी है, जो प्राकृतिक पुजारी है। विरोधी लोग काहे किया? तो मामला ये है कि ये लोगों को दिक्कत हो रही, पूरा रोड जाम हो गया है, महत्वपूर्ण रोड है। बात रहा कि जब तक अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक हम लोग जाम करेंगे, क्योंकि आज नहीं, अगर आज हम लोग नहीं जगते हैं तो आने वाला कल में भी यही चीज देखने को मिलेगा और ये चीज हम लोग नहीं चाहते हैं। और आम लोगों को दिक्कत हो रही है, उसका क्या है कि इसमें देखिए, इसमें तो सभी जाति को इसमें पहल करना होगा कि अन्यथा ये जो हो रही है आगे भी ना हो, क्योंकि हम लोग लड़ाई झगड़ा करके दुनिया में कोई चीज प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि एक सामाजिक आदमी है और हम लोग सामाजिक में एक तरह का सब एक दूसरे से हम लोग लगे हुए जुड़े हुए हैं। तो इसी चलते लड़ाई नहीं करना है किसी से, लेकिन अगर कोई गलत करता है और किया है तो हम लोग उसे नहीं छोड़ेंगे, है ना। देखिए सभी आरोपियों की गिरफ्तारी चाह रहे हैं और ये स्थानीय लोग थे जो कि पिठोरिया चौक जाम करके रखे हुए हैं। और जो प्रदर्शन की बात मैं कह रहा हूँ, लगातार आप देखिए किस तरह से जो है ये आप लगातार प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और देखिए ये जो है पिठोरिया का अंबेडकर चौक है जिसे जाम किया गया है। आप देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो अभी भी सड़क पे बैठे हुए हैं, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और ये तो पूरा एरिया जो है आप देखेंगे तो जो दुकानें हैं वो बंद हो गई है और लगातार नारेबाजी जो है वो नवीन यहाँ पे किया जा रहा है। हालांकि कुछ बातें जो है साइड से वो भी की जा रही है, कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात हो जाए, क्या कुछ बातें की जा रही हैं, क्या कुछ बातें जो है निकल कर सामने आई है। तो देखिए बातें हो रही हैं और कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो ये बंद किया गया है और ये जो सड़क जाम किया गया है उसको उसके बीच का रास्ता निकाला जाए और आवागमन जो बाधित हुआ है उसे फिर से जो है सुचारू रूप से शुरू करवाया जाए, प्रारंभ करवाया जाए, उसको लेकर पहल की जा रही है, वार्ता की जा रही है। लेकिन जो स्थानीय है वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द मामले में कार्रवाई हो। और कुछ भी लोग हैं उनसे ही बात करते हैं, कुछ आदिवासी नेता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो अपनी बातों को कह रहे हैं, उनसे ही बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। धर्मगुआ को मारने वाले को सहना होगा। आप पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या जानकारी? देखिए, मैं ये अबुआ सरकार हमारी हिफाजत करने के लिए हम उनको चुन के बैठाए हैं गद्दी में, लेकिन कहीं न कहीं अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। तो हम सोचते हैं वो जमीन को हमारे झारखंड राज्य में बाहरी हो चाहे गैर आदिवासी हो, हमारी जमीन माटी में उनकी नजर रहती है। जिस घटना हुई है उस कल्याण मंत्री माननीय चमरा लिंडा ने वहां पर बाउंड्री कराया है एक जमीन हड़गड़ी, तो मैं मानता हूं उनको उस जमीन पे नजर थी। जो हमारी व्यवसाय की जमीन है तो माननीय चमरा लिंडा को धन्यवाद उस जमीन को बाउंड्री कराने के लिए। तो मैं मानता हूं अपनी विचार वो जमीन पे नजर थी, तो हमारी माटी बेटी आज सुरक्षित नहीं है। और हमारे धर्म अगुआ हमारे पहान जो पूरे झारखंड पूरे आदिवासियों के लिए पूजनीय माने जाते हैं, हमारे लिए धर्म बाप होते हैं, उनको साथ छेड़छाड़ या उनको मारना इतनी दुस्साहस से गैर आदिवासियों का, चाहे बिहारी हो चाहे मुस्लिम हो, क्या उसका ईमान, क्या उनका गीता, क्या कुरान, क्या यही लिखा है कि अन्य धर्म के अगुओं को मारो, उनके बेटियों पे कब्जा कराओ, उनके जमीन पे कब्जा कराओ? क्या उनका इस्लाम यही सिखाता है? क्या उनकी गीता यही सिखाता है? क्या उनके कुरान यही सिखाता है? किस ढोंग करते हैं ये, किस ईमान और किस ये कुरान और गीता की ढोंग करते हैं? आदिवासियों को क्या विचार है? यही उनकी ईमान सिखाती है, यही उनकी गीता कुरान ये शिक्षा देती है। देखिए नारेबाजी यहाँ पे की जा रही है और किस तरह
से बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं, जो अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं आसपास के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं और मांग यही है कि गिरफ्तारी जल्द से हो। हालांकि कुछ प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बताया जा रहा है कि वीडियो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो ग्रामीण है, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं और बात करके बीच का रास्ता निकाल रहे हैं कि किसी तरह जो ये सड़क है उसे क्लियर करवाया जाए, जो जाम की स्थिति बनी हुई है उसको क्लियर करवाया जाए, क्योंकि दोनों तरफ से रास्ते को रोक दिया गया है, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। तो उसको लेकर जो है अभी वार्ता हो रही है। वार्ता के बीच जो है कई तरह की बातें जो है कही जा सकती है। अभी आसपास में रहते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम भवनाथ पान हुआ। मैं कांकेपुरी क्षेत्र में ही रहता हूँ। अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया का रांची लोकसभा। क्या आप लोग क्या चाह रहे हैं? यहाँ हम लोग चाह रहे हैं कि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है, लोगों का सिर पर जिस तरह से धारदार हथियार से हमला किया गया है, वो काफी निंदनीय है। उनका काफी खून बह गया है उन लोगों का, और उस गांव के लोगों में डर का भी माहौल बना हुआ है। तो ऐसी हिंसा करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द करनी चाहिए। प्रशासन ने जो टाइम लिया था उन्होंने गिरफ्तार करने का, वो अभी तक नाकाम रहे हैं। तो सरकार से भी यहाँ के लोग देख रहे हैं, जाम किए हुए सरकार और प्रशासन से नाराज दिख रहे हैं लोग, क्योंकि ये एट्रोसिटीज का भी मामला देखने को मिल रहा है, आदिवासी अधिकारों का हनन का भी मामला है, और इस तरह का निंदनीय घटना जो है आने वाले दिनों में बहुत तेजी से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि आदिवासियों के साथ ही बहुत ज्यादा ये अन्याय हो रहा है। तो हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि आपको जल्द से जल्द इस पर जो है एक्शन लेना चाहिए और आदिवासियों के साथ जो है न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। वो लोगों की गिरफ्तारी हुई, ये जो है प्रशासन कहीं न कहीं अपना बचाव के लिए वो अपना तरीके से कार्रवाई करने का वो करेगी, दिखावा करेगी। लेकिन जैसा जो मामला हमने कहा एट्रोसिटीज का मामला है और जानलेवा हमला का मामला है, तो ये काफी गंभीर आरोप है और गंभीर जो है मामला है, और इस हिसाब से उसे सजा का प्रावधान है और वो होना चाहिए। ये हमारी मांग है। यहाँ पिठोरिया चौक में कब तक आप लोग जाम रखेंगे? सुबह से तो लोग यहाँ बिना खाए पिए जाम में लगे हैं पिठोरिया चौक में, और दिन भर ये जाम रहेगी। और आने वाले समय में अगर संतुष्टजनक जो है प्रशासन की ओर से अगर हमें नहीं मिलती है कोई जवाब, तो पूरे रांची बंद करने का आह्वान किया गया है। संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है तब ये जो जाम है वो और भी जो कुछ घंटे बढ़ सकता है। हालांकि जो वार्ता है वो अब देखिए किस तरह से यहाँ पे वार्ता की जा रही है। जो यहाँ के समाज के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे यहाँ पे वार्ता किया जा रहा है और जो कार्रवाई की बात कही जा रही थी उस कार्रवाई को लेकर अपनी बातों को रखने की कोशिश जो है वो की जा रही है। देखिए अंदर जो है जो स्थानीय है वो अपनी बातों को रख रहे हैं और वीडियो है और अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं जो कि वहाँ पे मौजूद है और वार्ता करके बातों को रखा जा रहा है। और जो मांग है वो भी बताई जा रही है कि क्या कुछ मांग है और किस तरह से ये जो पूरा विवाद है उसको सुलझाया जाए, इसको लेकर भी बातें दोनों ओर से कही जा रही है। वीडियो है वो अपनी बातों को रख रहे हैं, कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बातें हो रही है सुनने की, बात करने की। देखिए यहाँ पे जो है वार्ता की जा रही है, वीडियो है और जो स्थानीय है और जो अन्य लोग हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं। क्या कुछ क्या वीडियो से बात की, क्या बोले? वीडियो साहब बोले कि आपका थाना प्रभारी अपना प्रयास कर रहे हैं गिरफ्तारी का, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं और भी प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा समय चाहिए। बट इस पर हम लोगों ने खंडन किया कि इस घटना की तिथि में ही अप टू डीएसपी साहब तक थाना प्रभारी की उपस्थिति में उन्होंने 12 घंटे के अंदर गिरफ्तारी करने का उन्होंने आश्वासन लिखित रूप से दे चुका है। तो अभी हम लोग एसएसपी साहब, डीआईजी साहब और बन सके तो डीसी साहब यहाँ आवे और हम लोगों के साथ वार्ता करें, और जो असामाजिक तत्व जिन्होंने इस वारदात को की शुरुआत किया, ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी अविलंब हो और
और हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। हम लोग किसी भी तरह का अप्रिय घटना या नहीं होने देंगे और हम लोग संविधान सम्मत लोग हैं। हम लोगों को शांति व्यवस्था से हम लोग अपने कार्यक्रम को चलाएंगे और जब तक असामाजिक तत्वों का गिरफ्तारी नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन को चलाएंगे। ये क्या बोले वीडियो साहब यही बात बोले कि हमको 5-10 मिनट का समय दीजिए, हम फिर वार्ता करके आपको बताते हैं। जी, यही वीडियो साहब बोले। 2 लोगों की गिरफ्तारी की बात सही है? हाँ, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ये सही है। क्योंकि घटना की तिथि में ही एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी और दूसरे कल भी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी में भी थाना प्रभारी को कहीं कहीं कुछ चोट टूट लगा है, वो हमको दिखाए हैं। और मैं कहूंगा कि हमारे सरना समिति के बहुत वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति मेरे बीच मौजूद हैं। आपका आश्वासन जैसा होगा हम लोग जानना चाहेंगे। आपका इनका आप मतलब ये कर रहे हैं नहीं, यहाँ सार्वजनिक नहीं, सार्वजनिक रूप से हो रही है। क्या बोले वीडियो, आप लोग अपनी क्या बात करते हैं? वीडियो साहब हम लोग के यहाँ बात रखे, उन्होंने कहा कि नहीं सो थाना प्रभारी साहब को हम बुलाते हैं और आप लोग का जो मांग है उन मांगों को हम लोग पूरा करने का कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोग का कहना है कि बीडीओ साहब जब वारदात हुई थी उस समय बीडीओ साहब भी थे, पीडीओ साहब भी थे, थाना प्रभारी थे, डीएसपी साहब थे। उन्होंने लिखित रूप से आश्वासन भी हम लोग को दिया है कि 24 घंटा में गिरफ्तारी जो वारदात करने वालों को हम लोग करेंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। और लोगों का कहना यही है, सारे लोग को ये मालूम है कि 2 व्यक्ति गिरफ्तार हो चुकी है, लेकिन बाद बाकी हुआ नहीं है। इसलिए सभी लोग का कहना है कि सारे लोग को गिरफ्तारी अभिलंब हो और हम लोग को न्याय मिले। चूंकि आदिवासी का सबसे महान पुजारी पाहन होता है, जिसको कि इन लोगों ने मार के सर फोड़ा है, वो भी हमारा जुलूस जाने के क्रम में हुआ है। इसलिए काफी आक्रोशित हुआ है, हमारा सरना झंडा का भी अपमान हुआ है। तो इस तरह से और महिलाओं को भी काफी छेड़छाड़ करने टाइप से लोग अभद्र व्यवहार किए हैं, इसलिए काफी आक्रोशित है। इसलिए हम लोग न्याय चाहिए और तभी हम लोग यहाँ पर रोड जाम हम लोग शांति ढंग से हटाएंगे जब हमारे सीनियर अफसर आएंगे। सीनियर एसपी एसएसपी साहब आए, आपका डीआईजी साहब का डीआईजी का भी पद है, तो वो आए। आने के बाद हम लोग को पूर्ण रूप से वो आश्वस्त करें कि हम इस पर पूरी रूप से हम कार्रवाई करेंगे और वारदात करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं, उन लोग को जेल भेजेंगे या जो भी कानून कार्रवाई करेगी उस पर हम लोग जो है नियम संगत तैयार रहेंगे। लेकिन अभी हम लोग को वरीय पदाधिकारियों की जरूरत है, क्योंकि डीएसपी साहब और थाना प्रभारी और आपका बीडीओ साहब रह चुके हैं, उनकी आश्वासन में किसी तरह से कार्रवाई नहीं हो पाई है। अच्छा, ये अंबेडकर चौक है पिठोरिया का, महत्वपूर्ण है, रामगढ़ से जोड़ता है, रांची से जोड़ता है। जाम करे तो आम लोगों को भी तो दिक्कत आएगी। तो ऐसे जो जैसे कि जो इमरजेंसी केस होता है, एम्बुलेंस है, किसी का एग्जाम लिखना हो, ऐसे लोगों को हम लोग प्राथमिकता दिए हैं, हम लोग पार कर रहे हैं और उन लोग को हम लोग किसी तरह से व्यवधान नहीं पैदा करेंगे। अन्य लोग जिस तरह से नॉर्मल लोग है ना, वो हमारा साथ देंगे और यदि उनको ज्यादा अगर जरूरत है कहीं पर तो अपने हिसाब से वो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे जो एग्जाम करता है वैसे लोगों को छोड़ेंगे जो एम्बुलेंस में जा रहा हो या एग्जाम देने जा रहा हो, मार्क्स दिखाए एडमिट कार्ड, ऐसे लोगों को हम लोग जो है सुविधा देंगे। जाम करता नहीं, न्याय की मांग करता लोग यहाँ उपस्थित हैं। जाम करता यहाँ कोई नहीं है, न्याय की मांग करने वाले लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, है ना। बस यही कहूँगा, सर से देख लीजिए, सर से लीजिए। क्या नाम? मैं एनुल हक अंसारी, पूर्व जिला परिषद कांके। अच्छा, जो बातें कही जा रही है कि सरहुल के दौरान जो है झड़प हुई, उन पर हमला किया गया, बहुत सारी बातें कही गई, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है मामले में और भी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से क्षेत्र के लोगों से अपील करूंगा, शांति बनाए रखें, क्योंकि यहाँ पे कोई कम्युनिटी का लड़ाई नहीं है। आदिवासी मोहल्ले के 10-20 घर के लोग वहाँ बसते हैं और वहाँ पे एक मुस्लिम परिवार के लोग हैं। अब उसने पताका लगाया था, पताका शौक है, कोई धर्म नहीं है। और पताका के लेके अगर हमारा समाज में समाज अवरुद्ध होता है तो मैं उसका निंदा करता हूँ। और जिसने भी इस तरह का गलत किया है, ये
आदिवासी कम्युनिटी ही नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी अपने आप में परेशान है कि जिसने गलत किया है उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया जाए, प्रशासन के हवाले कर दिया जाए। आप यकीन जानिए, मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील भी कर रहा हूँ, आह्वान भी कर रहा हूँ कि रात में जहाँ जहाँ भी पता चला, कई लोगों ने अपने गाड़ी को दौड़ाया है कि वैसे व्यक्ति को जो समाज को अवरुद्ध करने का काम करेगा उस व्यक्ति को पकड़ के प्रशासन के हवाले कर दिया जाए। लेकिन कभी कभी इत्तेफाक भी होता है कि एक क्रिमिनल है, अब पूरे झारखंड के पुलिस सालों लग जाता है पकड़ने में। अभी वो कांड किया है, कहीं न कहीं भाग रहा है, समाज के लोग भी ढूंढ रहे हैं, प्रशासन के लोग भी ढूंढ रहे हैं, और हम लोग जहां भी उसको पाएंगे पकड़ के प्रशासन के हवाले कर देंगे। लेकिन फिर भी मैं एक बात जोर दे के कहूंगा कि जिस इलाके में ओलावृष्टि होता है उस इलाके के किसानों में जो दिक्कत होता है वो लोग समझता है। मैं इस इलाके का व्यक्ति हूँ, हमारा इलाका में सामाजिक सौहार्द बना रहे, कोई यहाँ राजनीतिकरण नहीं करे, जो व्यक्ति गलत किया है उसको सजा मिले, इसकी मैं भी मांग करता हूँ, समाज भी मांग कर रहा है। लेकिन यहाँ पे राजनीतिकरण करके, क्योंकि हमारे लोग गरीब हैं, असहाय हैं, लाचार बेबस लोग हैं, अगर यहाँ जातीय हिंसा रंग देने का प्रयास करेगा तो हम लोग सामाजिक व्यक्ति इसका विरोध करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारा सरना समिति का अध्यक्ष हमारा रंजीत भाई मौजूद है, हमारा यहाँ भीम सेना का संरक्षक जो संविधान को मानने वाले लोग यहाँ पे मौजूद है, और हमारा ये इतिहास भी रहा है कि बड़ा से बड़ा घटना को हम लोग मुस्तैदी से खड़ा होकर इसको बढ़ने नहीं दिए हैं। और निश्चित रूप से आज रोड जाम है, करने वाले निश्चित रूप से मांग कर रहे हैं, अन्याय के खिलाफ रोड जाम किया है। ये रोड जाम के बाद भी हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता बैठेंगे और वैसे व्यक्तियों को चिन्हित करके प्रशासन के सामने देने का काम करेंगे। अच्छा, ये बातें कही जा रही कि हथियार लाया गया था, बाहर से कुछ लड़के बुलाए गए थे। देखिए, ये सब जांच का विषय है, हम आप पर लगा देंगे आरोप। आपने भी बहुत सारे लोगों से बात की होगी, आपको कुछ पता चला? मैं आपको कह रहा हूँ ना, हम किसी के कहा सुनी बातों पे यकीन नहीं करते हैं। अगर जिसने सामान निकाला निश्चित रूप से वो गुनहगार है, हो जाएगा जेल। यहाँ पे सामान का क्या दरकार है, तलवार का क्या दरकार है, तीर धनुष का क्या दरकार है? भाई, आप एक दिन ईद पहले मना लिए, कल सरूल मना रहा था, 2 दिन बाद हमको रामनवमी को मनाना है इस इलाके में। हमारा माहौल ठीक रहे, हम सामाजिक युग ही व्यवस्था करते हैं, और जब तक कैनुल हक अंसारी जिंदा रहेगा, आज ये तो पूरा सरना समिति के लोग आके हैं, ये सरना समिति इंसाफ का पुजारी है, इंसाफ के लिए हम कहीं भी खड़ा रहेंगे और सौहार्द बना रहे, एकदम आपसी सौहार्द बना रहे। और मैं एक बात पुनः अपील करूंगा कि आज एक मौका मिला है, 3 त्योहार एक साथ है, एक छोटा सा घटना, भाई में भी लड़ाई होता है, ऐसा बात नहीं कि आज से पहले कभी लड़ाई नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो राजनीतिकरण करना है उससे हम लोगों को सबको सचेत रहने की दरकार है। हमारा माहौल ठीक रहे, हम इसकी व्यवस्था करने की दरकार है, और जो आदमी गलत है गलत है, गलत है सो गलत है। त्योहार है, आपसी सौहार्द बनाकर रखते हुए त्योहार मनाना है। यही मांग की जा रही है नवीन की जो भी आरोपी है जांच करते हुए कार्रवाई होनी चाहिए, और सभी समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीच का जो रास्ता है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, लगातार यहाँ की तस्वीरें हम दिखाने की जो प्रयास है वो कर रहे हैं कि किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी के लेवल पे जो बातें हो रही है, ग्रामीण जो है वो अपने स्तर से क्या कुछ बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं, और तमाम चीजों को हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, अब जो है यहाँ पर कुछ जो अमर पांडे हैं वो डीएसपी पहुंचे हुए हैं। जैसे ही अभी जो वार्ता हो रही थी इसमें ये बातें कही जा रही थी कि कोई वरीय अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। अब देखिए डीएसपी पहुंचे हुए अमर पांडे, देखिए किस तरह से जो बातें हैं वो कही जा रही है, और कोशिश करेंगे वो भी तस्वीरें दिखाने की कि उनका देखिए। तो अब देखिए नारेबाजी की जा रही है, ये पिठोरे का अम्बेडकर चौक है, और यहाँ पर अब जो है कुछ वरीय अधिकारी पहुंचे हुए हैं और डीएसपी पहुंचे हुए हैं।
वो अपने स्तर से बात कर रहे हैं। और जो पिठोरिया थाना के जो अधिकारी हैं, पुलिस है, वो यहाँ पर है। और रैप के जवानों के साथ साथ झारखंड पुलिस के जवानों को भी जो है यहाँ पे लगाया गया है और बातें जो है वो कही जा रही है। कोशिश करेंगे कि जो डीएसपी हेमंत पांडे उनसे बात हो सके कि क्या कुछ वार्ता हो रही है, क्या कुछ रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, वो भी कोशिश करेंगे उनसे बात करके कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, वो क्या कुछ कहते हैं। तो देखिए अब जो है यहाँ पे जो प्रशासन है वो लगातार अपनी ओर से पहल कर रहा है कि बीच का रास्ता निकाला जाए और ये जो आवागमन बाधित है उसको किसी तरह क्लियर करवाया जाए, क्योंकि ये प्रमुख सड़क है। एक और जहां अगर कहें तो रांची की तरफ सड़क जाता है और दूसरी ओर पतरातू होते हुए रामगढ़ की ओर ये सड़क जाता है। ऐसे में इस सड़क को क्लियर करवाना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए प्रशासन भी जो है अपनी ओर से कार्रवाई कर रहा है। साथ ही जो समाज के लोगों की मांग है कि मामले में जितने भी जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसको लेकर भी पहल की जा रही है। और जिस तरह से शुरुआत में हमने कहा कि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन और भी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। नवीन, ये तो और भी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है और प्रशासन भी वहां पर पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। और किस तरीके से वार्ता हो और वार्ता के बाद वहां पर चीजों को संभाला जा सके, जाम को खुलवाया जा सके, इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत हो रही है। देखना है कि कब तक वहां जो पिठोरिया चौक जाम है वहां से कब तक जाम हटता है और यातायात सुचारू रूप से बहाल हो पाता है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें और जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।